बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव जिंदगी की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि साफ साफ हूर कह देती है तैमूर से कि अब हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। मैं किसी रिश्ते को धोखे में नहीं रखना चाहती हूँ और बात ये बिल्कुल ज़रूरी है और ये बात तुम भी जान लो। जिस पर तैमूर कहता है कि तुम दावर के साथ अपने इस रिश्ते को निभाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं भी चाहता हूँ कि बस मामले सुधर जाएं और हर चीज़ ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं यहाँ रहा तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि दावर बहुत ज़्यादा अटैच होता जा रहा है हूर से और कहता है कि ऐसा लगता है कि मुझे सारे जहान की खुशियाँ मिल चुकी हैं। जिस पर हूर भी इस बात का नाटक करते हुए ताकि तैमूर उसकी ज़िंदगी से दूर चला जाए और एमन को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि वो बिल्कुल ठीक कर रही है, यानी कि वो वाकई में उससे प्यार करता है, वो हर चीज़ को ठीक कर देगा। लेकिन आप देखेंगे कि वो इस रिश्ते को भरपूर निभाने की कोशिश करता है और कहता है कि बस मैं यही चाहता हूँ कि मामले ठीक हो जाएं, हर चीज़ रफ़ा दफ़ा हो जाए और तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन आ जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि ऐसा कहाँ होने वाला है। लेकिन एमन अब काफ़ी तसल्ली बख्श दिखाई दे रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे काम सब ठीक हो रहे हैं, क्योंकि वो जान चुकी है कि कभी भी तैमूर इसको धोखा नहीं देगा और इस चीज़ का उसको बखूबी अंदाज़ा हो चुका है और वो इस बात को ठान चुकी है कि कुछ भी गलत अब नहीं होने वाला, बल्कि अब सब ठीक होगा और बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। परी इसको कहती है कि तैमूर से अच्छा लड़का तुम्हें इस पूरे जहान में नहीं मिल सकता, ये बात तुम याद रखना। दावर भी एमन को यही बात कर रहा है कि बात ये फाइनल है और तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारे नज़दीक कोई गम नहीं आएगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ जो गम तुम्हारे पास आएगा मैं उसको अपने ऊपर ले लूँगा और तुम्हारे ऊपर आँच तक नहीं आने दूँगा। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि बस आप हूर को संभाल के रखिएगा और हूर को अपनी ज़िंदगी से मत निकालिएगा। यानी कि एमन भी इस बात के लिए काफ़ी खुदगर्ज दिखाई दे रही है और वो अपनी बहन का घर बचाने की बजाय अपना घर बचा रही है और सोच रही है कि बस बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो चाहती है कि वो हमेशा हमेशा इस तैमूर के साथ रहे और उसके दरमियान कोई भी दीवार हाइल ना हो, जिसकी वजह से वो फैसला कर लेती है कि अब वो कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए हर चीज़ को समझ ही जाएगी। हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर रही है। अभी एमन ये नहीं जानती है कि आखिर इसका तैमूर के साथ क्या रिश्ता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो समझ चुकी है कि पता नहीं कौन सी ऐसी लड़की है जिसकी वजह से तैमूर उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो कुछ दावर की बीवी ने उसके साथ किया है उसके साथ, वो सारा कुछ बता देती है दावर को और कहती है कि आज तक इतने जुल्मों सितम आपकी बीवी मुझ पे करती रही है, मैं इस चीज़ के लिए इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। वो सारे उसके पोल खुल के सामने रख देती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाने का कहा जा रहा है, जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से चली जाऊँ। ये देखिए और किस कदर मुझे रकम दी गई है ताकि मैं आप लोगों की ज़िंदगियों से जाकर दोबारा लौट के ना आऊँ। जिस पर उसको काफ़ी शदीद गुस्सा आता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हूर को यहाँ से जाने का कह दो। ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं उसको जहाँ मर्ज़ी रखूँ। अगर मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ बदतमीज़ी से पेश आओ। तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि मैं उसकी बेइज्जती अब कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव जिंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि दावर को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि ये नफ़रत हूर की उसकी जान ले जाएगी। काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो और हूर से कह देता है कि तुम्हें ये नफ़रत ख़त्म करनी होगी, जितनी जल्दी हो सके इस नफ़रत को मोहब्बत में बदलना होगा ताकि सारे मामला ठीक हो सकें। जिसको सुनकर वो साफ साफ इनकार कर देती है, कहती है कि कुछ लोग इस काबिल नहीं होते कि उन लोगों से मोहब्बत की जाए और तुम उनमें से एक हो, इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो और हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओ।
लेकिन जी आप देखेंगे कि दावर जो है वो हूर से कहता है कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अगर तुम ऐसा सोच रही हो ना तो ये सरासर तुम्हारा धोखा है, इसके अलावा कुछ नहीं। और मज़े की बात इधर ये हो चुकी है कि तैमूर को पता चल चुका है कि उसकी हूर इसी घर में है, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ कहाँ। जिस पर इतनी हैरानगी उसको होती है कि आखिर वाकई में ये वही हूर है जिसके लिए वो पूरे ज़माने से लड़ा था और आज वो इस घर में किसी की बीवी बन के कितनी खुश अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि ये लोग किस कदर मुश्किल में उसको रखा हुआ है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दावर की पहली बीवी के सारे जुल्मों सितम अब ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि अब हूर को वो जगह मिलने वाली है जिसकी वो हकदार थी। लेकिन ये बात वो समझ नहीं पा रही। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी वही औकात रहेगी। लेकिन दावर ने भी बता दिया है कि तुमने अगर आइंदा से उसके साथ कोई भी बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर आप उसको इतनी अहमियत कैसे दे सकते हैं, वो इस काबिल नहीं है लड़की कि उसको इतनी अहमियत दी जाए। जिस पर वो कहता है कि कौन किस काबिल है, मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि तुम उससे माफ़ी मांग लो, क्योंकि तुमने जो हरकत की है उस चीज़ की माफ़ी तो तुम्हें हरगिज़ नहीं मिलेगी। जिस पर हूर साफ साफ कह देती है कि माफ़ी मांगने का कोई भी फ़ायदा नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ जाएं। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि तुमने जो करना था ना सो कर लिया है, अब मज़ीद मेरे साथ कोई भी इस किस्म की हरकत ना करना। आगे से एमन कहती है कि आखिर तुमने अपना रूप दिखाना शुरू कर ही दिया है, आते ही हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर रही है। अभी एमन ये नहीं जानती है कि आखिर इसका तैमूर के साथ क्या रिश्ता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो समझ चुकी है कि पता नहीं कौन सी ऐसी लड़की है जिसकी वजह से तैमूर उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो कुछ दावर की बीवी ने उसके साथ किया है उसके साथ, वो सारा कुछ बता देती है दावर को और कहती है कि आज तक इतने जुल्मों सितम आपकी बीवी मुझ पे करती रही है, मैं इस चीज़ के लिए इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। वो सारे उसके पोल खुल के सामने रख देती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाने का कहा जा रहा है, जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से चली जाऊँ। ये देखिए और किस कदर मुझे रकम दी गई है ताकि मैं आप लोगों की ज़िंदगियों से जाकर दोबारा लौट के ना आऊँ। जिस पर उसको काफ़ी शदीद गुस्सा आता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हूर को यहाँ से जाने का कह दो। ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं उसको जहाँ मर्ज़ी रखूँ। अगर मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ बदतमीज़ी से पेश आओ। तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि मैं उसकी बेइज्जती अब कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए।